हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं के अनमोल वाणी के अंतर्गत आने वाले तुलसीदास की पद को पढ़ेंगे। तो इसमें 3 दोहे हैं उनके, उसको पढ़ेंगे आज हम। तो सबसे पहले उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, तुलसीदास के बारे में। भक्त कवि तुलसीदास का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था और देहांत सन 1633 में। पिता माता के स्नेह से वंचित होकर बचपन में उनको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। सौभाग्य से गुरु नरहरि दास ने उनकी बड़ी मदद की। तुलसी राम भक्त थे और यौवन काल में ही साधु बन गए। रामानंद उनके गुरु थे। वे हिंदी और संस्कृत के बड़े पंडित थे। कौन? तुलसीदास हिंदी और संस्कृत के बड़े पंडित थे। उस समय मुगलों का शासन था। देश की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ अस्त व्यस्त थीं। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर लोगों के सामने निष्कपट जीवन और आचरण का उदाहरण रखा। आज भी यह देश का अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। जन साधारण उसे बड़े चाव से पढ़ते हैं। दुखी, निराश तथा भक्त लोगों को रामचरितमानस पढ़कर सुख शांति मिलती है। विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली आदि उनके अनेक ग्रंथ हैं। वे अवधी और ब्रज भाषा दोनों में लिखते थे। अब उनके दोहे पढ़ लेते हैं। तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपजत चहुओर। वशीकरण यह मंत्र है, परिहरु वचन कठोर। अच्छा, ये दोहे देखने में तो बहुत छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन इसके भावार्थ, इसके भावना, इसमें जो अर्थ है ये बहुत बड़ी है। तो इसे समझ लेते हैं। बहुत गंभीर है, इसे अंदर तक जाकर हमें समझना पड़ेगा, इसके भावार्थ को समझना पड़ेगा। तो समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके शब्दार्थ थोड़ा जान लेते हैं। मीठे अर्थात मीठा या फिर मधुर। वचन अर्थात बात या वाणी। ते अर्थात से या फिर द्वारा। उपजत अर्थात उपजना या फिर पैदा होना। चहुं और का अर्थ होता है चारों ओर। वशीकरण का अर्थ होता है वशीकरण या फिर वश में या अधीन में कर लेना। मंत्र का अर्थ होता है प्रभावशाली शब्द और सलाह परामर्श, ये सब होता है। परिहरु का अर्थ होता है परित्याग करना या फिर छोड़ना। कठोर का अर्थ होता है कठिन, कड़ा, अप्रिय, दृढ़, सख्त होता है। तो अब इसके अर्थ को समझते हैं। तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपजत चहुओर। तुलसीदास कहते हैं कि मीठे वचन से हम चारों ओर सुख ही सुख हम चारों ओर फैला सकते हैं। सबको खुश कर सकते हैं अपनी मीठी वचन से। मीठे वचन से मीठे वचन सबको अच्छे लगते हैं। सब लोग मीठे वचन से खुश हो जाते हैं। सबको सुख मिलता है, सबको अच्छा लगता है। चारों ओर सुख शांति बनी रहती है। तो मीठी वाणी से सब और शांति बनी रहती है, इसलिए हमें मीठी वाणी हमेशा बोलनी चाहिए। वशीकरण यह मंत्र है, परिहरु वचन कठोर। वशीकरण मंत्र किसे कहा गया है? ये जो मीठी बोली है, मीठी बोली को, मीठी वाणी को वशीकरण मंत्र कहते हैं, क्योंकि हम मीठी वाणी से किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। वशीकरण यह मंत्र है, मतलब मीठी वाणी वो वशीकरण मंत्र है जिससे हम सबको अपने वश में कर सकते हैं। सारी दुनिया को प्रेम से भर सकते हैं, खुशियों से भर सकते हैं, सुख शांति से भर सकते हैं, अगर हम लोग मीठे वचन बोलेंगे तो। परिहरु वचन कठोर। परिहरु वचन कठोर का अर्थ क्या होता है? कठोर वचन। कठोर वचन को हमें क्या करना चाहिए? परिहरु का अर्थात त्याग करना चाहिए। कठोर वचन को त्याग कर हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। तो कठोर वचन त्याग दो और मीठी वचन बोलो, ताकि चारों ओर सुख शांति खुशी बनी रहे। गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। अर्थ समझ लेते हैं। गोधन अर्थात गाय होती है, और गज अर्थात हाथी, बाजीधन अर्थात घोड़ा, फिर खान अर्थात भंडार, आवे अर्थात आता है, संतोष धन मतलब संतोष रूपी धन, संतोष रूपक धन, धूरी अर्थात धूल या फिर रेत,
समान अर्थात बराबर। तो अब हम अर्थ को समझ लेते हैं। गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। हम लोग सोचते हैं कि जिसके पास गाय है, हाथी, घोड़ा, हीरे, मोती, सोना, रत्न, ये सब है, वो सबसे बड़ा धनी है। लेकिन तुलसीदास कहते हैं, तुलसीदास के अनुसार ये गोधन, गजधन, बाजीधन, घोड़ा, हाथी, गाय, ये सब भी हो, कितने भी सोना, चांदी, हीरे, मोती कुछ भी हो, लेकिन उसके पास अगर संतोष धन नहीं है, जब आवे संतोष धन, जब संतोष धन की बात कही जाए तो सब धन धूली समान। ये जो गोधन, गजधन, बाजीधन, रतन धन, ये सब धूल के बराबर, धूल के समान हो जाते हैं संतोष धन के सामने। संतोष धन के सामने सब धन धूल के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि जिसके पास गाय, हाथी, घोड़ा, सोना, मोती सब कुछ भी हो, लेकिन उसके पास अगर शांति नहीं है, सुख नहीं है, संतोष नहीं है, तो उसके पास कुछ भी नहीं है। ये सब धन संतोष के आगे धूल के बराबर है, तुच्छ समान है, तुच्छ कहा जाता है इसे। तुच्छ समान लगता है जब संतोष धन आता है तो, क्योंकि इस प्रकार के धन से सुख शांति नहीं मिलती, उल्टा मन चिंतित रहता है। तो हमें खुशी कहाँ मिलती है? संतोष धन से मिलती है। रोष न रसना खोलिए, बरु खोलियो तरवारी, सुनत मधुर परिणाम हित, बोलियो वचन विचारी। रोष का अर्थ होता है गुस्सा या फिर क्रोध, रुखाई। रसना अर्थात जीव, जबान। खोलना का अर्थात बोलना। बरु अर्थात बल्कि या फिर वरन। तरवारी अर्थात तलवार, खड्ग, कृपाण। परिणाम अर्थात परिणाम या फिर नतीजा। हित अर्थात मंगल या भलाई। विचारी अर्थात विचार करके या फिर सोच समझ के। रोष न रसना खोलिए, बरु खोलियो तरवारी, सुनत मधुर परिणाम हित, बोलियो वचन विचारी। जब हमें क्रोध आता है, क्रोध के समय हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए, अपनी मुंह बिल्कुल भी नहीं खोलना चाहिए। रोष न रसना खोलिए, रोष में रसना मत खोलो। मतलब जब क्रोध हो तो अपने जिह्वा को बंद रखो, अपने मुंह बंद रखो, कुछ मत बोलो। बरु खोलियो तरवारी, बल्कि हमें क्या करना चाहिए? चुपचाप रहना चाहिए। जब गुस्सा आता है तो हमें चुपचाप रहना चाहिए, क्योंकि क्रोध में मनुष्य कड़वी बातें बोल जाता है, अर्थात किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, हमें चुपचाप रहना चाहिए। ये कड़वी बातें तलवार से भी अधिक घाव करती है। वरु खोलियो तरवारी, सुनत मधुर परिणाम हित, बोलियो वचन विचारी। तो तलवार की घाव से भी अधिक घाव देती है, अधिक चोट देती है। कौन? कड़वी बातें, गुस्से में जो बोली जाती है वही बातें। कड़वी बातों का प्रहार सीधे हृदय में, मन में हो जाता है, और तलवार शरीर पर घाव करता है, मगर कड़वी बातें तो दिल पर चोट करता है, मन पर चोट करता है, सबसे अधिक कष्ट देती है। इसलिए हमें मधुर वाणी बोलनी चाहिए हमेशा। और गुस्से में जब गुस्सा आए तो गुस्से के समय हमें कभी भी अपने मुंह नहीं खोलना चाहिए, किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि गुस्से में मनुष्य बहुत कड़वी बातें बोल जाता है, जो कि तलवार से भी अधिक कष्ट देता है मनुष्य के हृदय को। तलवार तो मनुष्य के शरीर को कष्ट पहुंचाता है, लेकिन कड़वी बातें सीधे हृदय पर चोट देती है, घाव करती है। इसलिए हमें कभी भी गुस्से के समय किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। धन्यवाद।